हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पदार्थ के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पदार्थ। दोस्तों, पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आइए आज जानने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। दोस्तों, पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहा जाता है? तो पदार्थ का परिभाषा इस प्रकार है: दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान और आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि हम लोग दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं वो सब पदार्थ हैं, क्योंकि इन सभी वस्तुएं स्थान घेरती है और इसका द्रव्यमान और आयतन भी होता है और यह अवरोध भी उत्पन्न करता है, इसलिए ये सब पदार्थ है। जैसे यहाँ पर अभी खुली हवा है, जगह खाली है, अगर इस स्केज को इस स्थान पर रख दिया जाए तो अब यहाँ से हवा हट गया है, मतलब उसका स्थान ये स्केज ग्रहण कर लिया है और इसका द्रव्यमान भी होता है और ये आयतन भी रखता है और यह अवरोध भी उत्पन्न करता है, इसीलिए यह स्केज जो है पदार्थ है। तो इस तरह से पदार्थ का उदाहरण कई हो सकता है। व्हाइट बोर्ड भी पदार्थ है, कुर्सी ये भी पदार्थ है, मतलब कि कुछ भी पदार्थ हो सकता है, दीवार भी पदार्थ है। तो पदार्थ का वर्गीकरण, आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कि पदार्थ इस दुनिया में कितने तरह का होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए पदार्थ का वर्गीकरण करना जरूरी है। यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण, सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं पदार्थ का। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, कुर्सी, किताब, पत्थर इत्यादि हो सकता है, कलम भी हो सकते हैं इत्यादि। पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। दोस्तों, इस दुनिया में पदार्थ कई तरह के होते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते रहते हैं और बहुत ऐसे बेकार पदार्थ हैं जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो ये जानना जरूरी होता है कि इस दुनिया में पदार्थ कितने तरह का होता है, इसलिए पदार्थ का वर्गीकरण करना जरूरी है। तो पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दोस्तों, पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक भौतिक गुण के आधार पर और एक होता है रासायनिक गुण के आधार पर। तो दोस्तों, भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण से ये पता चलता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। ऐसे देखा जाए, सामान्यतः पदार्थ इस दुनिया में तीन अवस्था में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। जैसे यह स्केच, व्हाइट बोर्ड, दीवार, कुर्सी, ये सब पदार्थ के ठोस अवस्था हैं। और जो हम लोग पानी का सेवन करते हैं, जल, दूध,
पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये पदार्थ के द्रव अवस्था हैं। और हम लोग जो श्वास के लिए ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब पदार्थ के गैस अवस्था हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि इस दुनिया में जितना भी पदार्थ है यही 3 अवस्था में आपको मिलेगा। किसी भी पदार्थ को आप उठाइए, यही 3 अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 तरह का होता है। ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ 2 तरह का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। यानी कि रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कौन कौन से पदार्थ शुद्ध हैं जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और अशुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि इस दुनिया में बहुत ऐसे बेकार पदार्थ भी हैं जिनका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब वो हमारे लायक नहीं होता है, वो अशुद्ध पदार्थ है। मतलब उसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ मिला हुआ रहता है जिस कारण से हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो अशुद्ध पदार्थ हो गया। तो शुद्ध पदार्थ 2 तरह का होता है, तत्व और यौगिक। तत्व को एलिमेंट भी कहा जाता है और यौगिक को कंपाउंड भी कहा जाता है। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। तो मिश्रण 2 तरह का होता है, समांग मिश्रण और एक होता है विसमांग मिश्रण। तो आइए इन सबों के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि ठोस, द्रव और गैसें क्या होता है। दोस्तों, ठोस किसे कहा जाता है? ठोस क्या होता है? मतलब कि वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे यह स्केच ठोस पदार्थ है क्योंकि इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित है, मतलब ये अपना आकृति कायम रखता है, इसका आकृति चेंज नहीं होता है और इसका आयतन फिक्स है, इसीलिए स्केच जो है ये ठोस अवस्था में है। पत्थर भी ठोस अवस्था में, ये अपना आकार चेंज नहीं करते हैं जब तक कि हम उस पर किसी माध्यम से उसका आकार बदलने का कोशिश नहीं करेंगे, वो अपना आकृति कायम रखेगा। इसीलिए मतलब स्केच, पत्थर, ईंट, दीवार, ये सब कुल ठोस पदार्थ है, इसका आयतन और आकृति निश्चित होता है। द्रव क्या है? वह पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 1 लीटर पानी को जिस बर्तन में रखा जाए वह पानी उसी बर्तन का आकृति ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी को अगर कटोरे में रखेंगे तो कटोरे का आकृति ग्रहण कर लेगा, अगर उस 1 लीटर पानी को फर्श पर गिरा देंगे तो वो फर्श पर पूरा फैल जाएगा। यानी कि देखा जाए तो द्रव का आकृति अनिश्चित होता है, वो मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकृति ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन इसका निश्चित रहता है। आयतन अगर 1 लीटर यहाँ कटोरा में पानी है तो फर्श पर गिराने के बाद भी वो 1 लीटर ही रहता है, मतलब कि आयतन उसका फिक्स है, आयतन चेंज नहीं होता है, लेकिन आकृति चेंज होते रहता है, तो उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, किरोसिन, ये सब द्रव अवस्था में है। गैसें, दोस्तों वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस इत्यादि गैसें हो सकती है। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि तत्व और यौगिक क्या होता है। चूँकि शुद्ध पदार्थ जो है 2 तरह का होता है, तत्व और यौगिक। तो दोस्तों तत्व को जानने का कोशिश करते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है।
जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस दुनिया में 111 से भी अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है। तत्व कोई साधारण पदार्थ नहीं होता है, यह प्योर होता है, यह शुद्ध पदार्थ होता है। इसको किसी भी विधि से हम विभिन्न भागों में बांटकर नया नया तत्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है कॉपर, तांबा जिसको कहते हैं, उसको हम किसी भी विधि से, चाहे रासायनिक विधि हो चाहे भौतिक विधि से, कॉपर को दो विभिन्न भागों में बांटकर अलग अलग नया तत्व नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कॉपर खुद जो है शुद्ध तत्व होता है। तो इस दुनिया में 111 ऐसे शुद्ध पदार्थ पाए गए हैं जिसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जस्ता, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम इत्यादि, ये सब तत्व हैं। ये बिल्कुल शुद्ध पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें तत्व कहा जाता है। दोस्तों, तत्व भी दो प्रकार का होता है। एक होता है धातु और एक होता है अधातु। धातु को मेटल और अधातु को नॉन मेटल कहा जाता है। तत्व मुख्यतः दो प्रकार का होता है, धातु और अधातु। दोस्तों, धातु और अधातु को हम इस प्रकार पहचान सकते हैं। धातु जो है चमकीले होते हैं और यह आघात वर्ध भी होते हैं, क्योंकि जितने भी धातु हैं उनको हथौड़ा से पीट कर उनके पतला चदरा बनाया जा सकता है। और ये तन भी होते हैं, मतलब धातु को किसी भी माध्यम से इसको तान सकते हैं तार के रूप में, इसलिए धातु तन्य होते हैं। और धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है। अधातु चमकीला नहीं होता है, ये आघातवर्ध नहीं होते हैं। अधातु को हथौड़ा से पीटने के बाद यह चूर चूर हो जाता है। अधातु भंगुर होता है और ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो धातु बहुत सारे तत्व हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब धातु श्रेणी में आते हैं। और अधातु भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब अधातु वाले तत्व हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यौगिक क्या होता है। दोस्तों, यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, और इस पदार्थ को सरल यांत्रिक विधि द्वारा इनके अवयवों में अलग अलग किया जा सकता है, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है H2O, यानी कि जल के एक अणु के निर्माण में हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु भाग लेता है। दोनों का अनुपात निश्चित होता है भार के विचार से, हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 16 भाग, यानी कि इसका अनुपात हो जाता है 1:8। यानी कि जल के एक अणु के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात 1:8 होता है। तो ये H2O जल होता है। साफ जाहिर है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को उनके भार के विचार से निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो एक यौगिक का निर्माण होता है, और इस यौगिक को सरल यांत्रिक विधि द्वारा इनके अवयवों में अलग अलग बांटा जा सकता है। अब आगे अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है, और उनको सरल यांत्रिक विधि द्वारा उनके अवयवों में अलग अलग किया जा सकता है, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु एक मिश्रण है, वायु ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, नाइट्रोजन गैस इत्यादि गैसों का मिश्रण होता है। बारूद भी मिश्रण है। बारूद जो है बारूद जो है गंधक, कोयला और सोरा का मिश्रण होता है। इसके अलावा इस्पात भी मिश्रण है। इस्पात कार्बन, लोहा, क्रोमियम इत्यादि तत्वों का मिश्रण होता है। तो मिश्रण 2 तरह का होता है, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। तो समांग मिश्रण इसको कहेंगे, मतलब कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब संयोग करते हैं तो अपना जो है प्रदर्शन, अपना स्थिति खो देते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो समांग मिश्रण होता है। जैसे
मान लीजिए पानी में चीनी को डालते हैं तो कुछ समय के बाद चीनी पानी में गायब हो जाता है, मतलब अपना अस्तित्व खो देता है, तो इसे समांग मिश्रण कहेंगे। और इनमें जो अवयव है जल और चीनी, इनको सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। यानी कि पानी और चीनी का जो मिश्रण है जिसे हम शरबत कहते हैं, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो पानी बाष्पित होकर हवा में चला जाएगा, अशेष ठोस रूप में चीनी प्राप्त हो जाता है। तो ये समांग मिश्रण हुआ। विसमांग मिश्रण का मतलब होता है यानी कि अपना अस्तित्व नहीं खोता, इसमें अवयव स्पष्ट दिखाई देता है। अगर मान लिया जाए पानी में बालू को डाल दिया जाए, उसको अच्छी तरह से घुलाने के बावजूद भी यानी कि उसको अच्छी तरह से घुलाने के बावजूद भी अपना स्थिति कायम रखता है, यानी कि बालू पानी में स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसे हम विसमांग मिश्रण कहते हैं। तो दोस्तों यह रहा पदार्थ से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।